नमस्कार दोस्तों। मॉनसून की दस्तक का असर चार धाम यात्रा पर भी देखा जा रहा है। चार धाम यात्रा शुरू होते ही जो तीर्थ यात्रियों का हुजूम उमड़ पड़ा था, अब वो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। तब इतने तीर्थ यात्री चार धाम पहुंच गए थे कि व्यवस्था ही चरमरा गई थी। सरकार को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रोकने पड़े थे। अब तीर्थ यात्री आसानी से चार धाम के दर्शन कर पा रहे हैं। 10 मई से शुरू हुई चार धाम यात्रा में अब तक करीब 27 लाख तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। जून के अंत में वर्षा और स्कूलों में छुट्टियां समाप्त होने के कारण चार धाम यात्रियों की संख्या कम हो जाती है। इसका असर अभी से दिखने लगा है। वर्तमान में प्रतिदिन औसतन 7,000 यात्री बाबा केदारनाथ के दर पर पहुंच रहे हैं। यात्रा में यात्री पैदल, घोड़े खच्चर, डंडी कंडी से पहुंच रहे हैं। केदारनाथ दर्शन करने वाले यात्रियों की संख्या 9.5 लाख पार कर चुकी है। यात्रा के शुरुआत से ही केदारनाथ धाम में भक्तों का हुजूम उमड़ना शुरू हो गया था। प्रतिदिन दर्शन करने वाले यात्रियों की संख्या 30,000 से अधिक पहुंच रही थी। अधिक भीड़ होने पर सरकार ने यात्रियों को ऋषिकेश में ही रोक दिया था। बिना रजिस्ट्रेशन के दर्शन को आने वाले यात्रियों को वापस तक भेजा गया। बीच में तो समस्या इतनी ज्यादा हो गई थी कि चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को कुछ दिन का इंतजार करने की अपील की जा रही थी। 21 मई को 38,682 यात्रियों ने बाबा केदार के दर पर मत्था टेका। बद्री केदार समिति के अध्यक्ष का कहना है कि केदारनाथ में दर्शन के लिए शुरुआत में तो बड़ी संख्या में यात्री पहुंचे थे। अब संख्या पहले की तुलना में काफ़ी कम हो गई है। जून के अंत में वर्षा और विभिन्न राज्यों के स्कूल की छुट्टियां समाप्त होने पर यात्रियों की भीड़ हर साल इस समय पहले से थोड़ी कम हो जाती है। यात्रियों की संख्या कम होने का एक कारण ये भी है कि मानसून के समय कई चीज़ों का रिस्क हो जाता है। प्रदेश में मानसून के दौरान चारधाम यात्रा मार्ग समेत प्रमुख मार्गों पर प्रतिवर्ष भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड और सड़कों के क्षतिग्रस्त होने की भी घटनाएं होती हैं। इससे चार धाम यात्रा मार्ग बाधित हो जाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में शासन ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि वो चार धाम यात्रा के वैकल्पिक मार्गों को भी दुरुस्त रखें। प्रदेश में मानसून के दौरान चार धाम यात्रा के सुचारू संचालन पर सरकार की नजर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में शासन ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि जो चार धाम यात्रा के वैकल्पिक मार्ग हैं, जो मेन मार्ग के बंद होने पर भी यूज़ किए जा सकते हैं, उन पे सभी सुविधाओं को दुरुस्त रखा जाए। इन मार्गों के संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त संख्या में जेसीबी और कार्मिक तैनात किए जाएं। प्रदेश में मानसून के दौरान चार धाम यात्रा मार्ग समेत प्रदेश के प्रमुख मार्गों पर हर साल लैंडस्लाइड और सड़कों के क्षतिग्रस्त होने की घटनाएं होती हैं। इससे चार धाम यात्रा मार्ग जो हैं वो बाधित हो जाते हैं। कई जगह तो स्थिति ऐसी बनती है कि सड़कों के टूटने और इनमें मलबा आने के कारण आवागमन बुरी तरह से प्रभावित होता है। हालांकि इन मार्गों से अधिक दूरी तय करनी होती है, जिस कारण इनका इस्तेमाल यात्रा के लिए नहीं किया जाता है। ऐसे 50 से अधिक मार्ग हैं जो विभिन्न स्थानों पर यात्रा मार्ग से जुड़ते हैं। मानसून के दौरान मुख्य मार्गों के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में इनका उपयोग यातायात को सुचारू रखने में किया जा सकता है। इसे देखते हुए शासन ने सभी जिलों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि ऐसे वैकल्पिक मार्गों को चिन्हित करते हुए इन्हें दुरुस्त रखा जाए। उद्देश्य ये है कि मुख्य मार्गों के बंद होने की स्थिति में इन मार्गों का उपयोग यात्रियों को सकुशल निकालने के लिए किया जा सके। इसके लिए जिलों को इन मार्गों पर पर्याप्त संख्या में जेसीबी, अन्य उपकरण और कार्मिकों की तैनाती करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलों को ये निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे मार्गों को दुरुस्त रखा जाए ताकि मुख्य मार्ग अगर किसी कारणवश बाधित हो गया है तो आने वाले यात्रियों को ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। उत्तराखंड में प्री मानसून की बारिश के बीच अब मानसून दस्तक देने जा रहा है। बीते कुछ दिनों से देहरादून समेत पहाड़ों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। अब 28 जून तक मानसून आने की संभावना मौसम विभाग जता रहा है। इस बीच प्रदेश की चार धाम यात्रा का भी संचालन हो रहा है, जिसके लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। आने वाले कुछ दिनों तक उत्तराखंड में भारी बारिश हो सकती है, जिसके लिए सभी को सतर्क किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक के लिए राज्य भर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसमें खास तौर पर गढ़वाल और कुमाऊं के पर्वतीय जनपदों को शामिल किया गया है। माना जा रहा है कि मानसून की दस्तक के साथ बारिश का सिलसिला तेज हो सकता है। गढ़वाल के साथ ही कुमाऊं के भी कई जनपदों में इसका असर पड़ना तो तय है, जिसके लिए सभी को सतर्क किया गया है।
हालांकि चार धाम यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए ये खबर थोड़ी चिंताजनक हो सकती है। अब सरकार के लिए भी सबसे बड़ी चिंता चार धाम यात्रा ही है। चार धाम यात्रा के लिए विशेष तौर पर मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। चार धाम रूट पर विशेष सावधानी बरतने के सुझाव दिए गए हैं। हालांकि यात्रा पर काफ़ी दिनों से ब्रेक सा लग गया है। आजकल बीते दिनों की तुलना में यात्री कम ही चार धाम यात्रा पैकेज को पहुंच रहे हैं। मॉनसून में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड या फिर चट्टान खिसकने का भी खतरा बढ़ जाता है। चार धाम यात्रा की शुरुआत से भारी संख्या में भक्तजन दर्शन करने को उत्तराखंड पहुंच रहे थे। राजस्थान, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र आदि राज्यों से भारी संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ, गंगोत्री, बद्रीनाथ समेत चारों धामों में पहुंच रहे हैं। आईएमडी की ओर से उत्तराखंड में मॉनसून की तारीख का ऐलान किया जा चुका है। ऐसे में चार धाम और पर्वतीय रूटों पर जाने वाले यात्रियों से ये अपील की गई है कि वो अपनी यात्रा के दौरान सतर्क रहें। प्रदेश में मॉनसून की दस्तक के बाद उत्तराखंड वन विभाग अब अलर्ट मोड पे भी आ गया है। मॉनसून के पहले सप्ताह में तेज बारिश के आसार हैं। वहीं आज दिन समेत कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। उत्तराखंड में मई जून की प्रचंड गर्मी के बाद मॉनसून के लिए अभी 3 दिन का और इंतजार करना होगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मॉनसून के पहले सप्ताह में कुछ जिलों में तेज बारिश होने के आसार हैं। हालांकि इससे पहले प्री मॉनसून की बारिश गर्मी से राहत देती नजर आई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार उत्तराखंड में आमतौर पर 20 जून को मॉनसून दस्तक देता है, लेकिन बीते कुछ वर्षों से 4-5 दिनों की देरी से मॉनसून उत्तराखंड पहुंच रहा है। इस बार भी प्रदेश भर में 28 जून तक मॉनसून आने की संभावना बताई गई है। उधर मंगलवार के मौसम की बात करें तो देहरादून समेत और भी कई इलाकों में काफी बिजली चमकने के साथ तेज बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। तो दोस्तों, आप भी अगर आने वाले समय में चार धाम यात्रा पर जाने का प्लान कर रहे हैं तो मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव रही हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए, कमेंट में हर हर महादेव लिखिए और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।